दोस्तों, एक सवाल, क्या तुमने कभी किसी ऐसे एंडिंग को देखा है जो परफेक्ट नहीं है, जो तुम्हें खुश नहीं करता, जो तुम्हें रोने पर मजबूर कर देता है, लेकिन जो ऑनेस्ट है, जो रियल है, जो लाइफ की तरह है? यही है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का फाइनल एपिसोड, एपिसोड 28, जिसका नाम है द फाइनल चैप्टर्स। ये वो एपिसोड है जहां सब कुछ खत्म होता है, जहां हर कैरेक्टर को एक क्लोजर मिलती है और जहां एक ऐसा एंडिंग होता है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलो शुरू करते हैं इस पूरी सीरीज के आखिरी चैप्टर को। पिछले एपिसोड में मिकासा ने एरन को पाथ्स में किल किया था। रंबलिंग रुक गई थी, वॉल टाइटन्स गिर रहे थे और एक बहुत बड़े चैप्टर का अंत हो गया था। एपिसोड 28 उस आफ्टरमाथ से शुरू होता है। रंबलिंग खत्म हो गई है। वॉल टाइटन्स जो माइल्स तक फैले थे वो अब सब गिर चुके हैं, डेड। वो कोलोसल टाइटन्स जो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाले थे वो अब साइलेंट हैं। ये साइट ओवरवेलमिंग है। कोalition के मेंबर्स इस सब को देख रहे हैं। वो एग्जॉस्टेड हैं, फिजिकली, इमोशनली। वो जीत गए, एरन को रोक दिया, लेकिन ये विक्ट्री खुशी नहीं देती। ये बहुत एम्प्टी फील होती है क्योंकि इस विक्ट्री में बहुत कुछ खोया। मिकासा जो अब एरन के स्कार्फ के साथ एक तरफ खड़ी है, वो एरन को याद कर रही है, उस एरन को जिसे वो जानती थी, जो उसका था। वो दिन जब एरन ने उसे स्कार्फ दिया था, वो रात जब वो तीनों साथ सोते थे, वो मोमेंट्स जो अब सिर्फ मेमोरीज हैं। मिकासा रोती नहीं, वो सिंपली एग्जिस्ट करती है उस ग्रीफ के साथ। ये बहुत ह्यूमन है। आर्मिन मिकासा के पास आता है, वो उसे हल्का करने की कोशिश नहीं करता, वो बस साथ रहता है और यही काफी है। राइनर इस विक्ट्री के बाद खुद को देखता है, वो जिंदा है, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो गिल्ट के साथ जी रहा था। वो सोचता था कि वो सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन वो सरवाइव किया और अब उसे आगे जीना है उस बर्डन के साथ। ये राइनर के लिए एक न्यू चैलेंज है, सर्वाइवल। एनी और आर्मिन एक मोमेंट शेयर करते हैं। एनी फाइनली फ्री है क्रिस्टल से, मार्ली से, उस सिस्टम से जिसने उसे वेपन बनाया था। वो एक डीप ब्रेथ लेती है और आर्मिन उसे देखता है। इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो इस एपिसोड में और क्लियरर होता है। गाबी और फाल्को, ये दोनों सरवाइव किए साथ, जैसे हमेशा थे। गाबी अब एक कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन है। वो अब वो गाबी नहीं जो लिबेरियो में थी, जो ब्लाइंडली मार्ली की आइडियोलॉजी फॉलो करती थी। वो अब एक ऐसी लड़की है जिसने सब कुछ देखा, समझा और चेंज हुई। फाल्को उसके साथ है और वो दोनों एक फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, एक अनसर्टेन फ्यूचर। लेकिन टुगेदर, जीन और कॉनी, ये दोनों वेटरन्स हैं अब। कॉनी जो साशा को याद करता है, जीन जो हमेशा रियलिस्टिक था। वो दोनों इस वर्ल्ड को आगे ले जाने में रोल प्ले करेंगे। लीवाई एकरमैन, जो इस पूरी सीरीज में सरवाइव किया, जिसने सबसे ज्यादा खोया। एरविन, हैंगे, अपनी पुरानी स्क्वाड, और फिर भी वो यहाँ है। लीवाई के फ्यूचर के बारे में एपिसोड में एक क्वाइट मोमेंट है। वो एक चेयर पर बैठा है, रेस्टिंग, और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो पीस है, एक एग्जॉस्टेड पीस, लेकिन पीस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन आता है एरन का, पाथ्स में। आर्मिन एक लास्ट टाइम पाथ्स में है और वहां एरन है जो अब एक डिफरेंट स्टेट में है। एरन मरने से पहले आर्मिन को कुछ बताता है। वो बताता है कि उसे पता था यह सब होगा। उसे फ्यूचर की मेमोरीज थीं। वो जानता था कि मिकासा उसे किल करेगी। वो जानता था कि रंबलिंग रुकेगी, लेकिन उसने फिर भी यह पाथ चूज किया क्योंकि उसने देखा था कि अगर रंबलिंग नहीं हुई तो पैराडाइज आइलैंड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया जाता, और इस वे में कम लोग मरे उस वे से जो ऑल्टरनेटिवली होता। यह सुनकर आर्मिन के मन में बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस आते हैं। एरन ने एक टेरिबल थिंग किया, लेकिन उसने एक इम्पॉसिबल चॉइस में से एक चूज किया। वो हीरो नहीं था, लेकिन वो विलन भी नहीं था। वो एक ब्रोकन इंसान था जिसने एक इम्पॉसिबल बर्डन उठाया, और इस बर्डन में उसने सब कुछ खो दिया, अपने दोस्त, अपनी ह्यूमैनिटी और आखिरकार अपनी जिंदगी। आर्मिन एरन को देखता है और वो पूछता है कि क्या एरन को रिग्रेट है। एरन एक मोमेंट के बाद कहता है कि हाँ, बहुत, लेकिन वो फिर भी करता। यह आंसर बहुत ऑनेस्ट है, बहुत पेनफुल है, लेकिन ये एरन है और यही उसकी ट्रेजेडी है। अब वर्ल्ड में रंबलिंग के बाद दुनिया डैमेज्ड है, बहुत जगहें तबाह हुई, लेकिन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। रंबलिंग रुकी
और जो बचा वो रीबिल्ड कर सकता है। पैराडाइज आइलैंड और बाकी दुनिया के बीच अब एक चांस है, एक चांस फॉर पीस। ये गारंटी नहीं है क्योंकि ह्यूमन नेचर कॉम्प्लिकेटेड है, नफरत आसानी से नहीं जाती, लेकिन एक चांस है। आर्मिन, मिकासा, राइनर, एनी, गाबी, फाल्को, ये सब इस चांस को रियलिटी बनाने में रोल प्ले करेंगे। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होंगी, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस होंगी, लेकिन ये पॉसिबल है। एक सीन है जो बहुत ब्यूटीफुल है। मिकासा एक स्पेसिफिक जगह जाती है जहां एरिन को बरी किया गया, एक सिंपल ग्रेव, और वो वहां बैठती है, स्कार्फ अपने गले में। वो कुछ नहीं कहती, वो बस वहां होती है एरिन के साथ। एक आखिरी बार ये गुड बाय है, एक पीसफुल गुड बाय जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये मिकासा का क्लोजर है और ये बहुत बहुत टचिंग है। एपिसोड के आखिर में एक टाइम स्किप होता है। कुछ साल बाद दुनिया बदल रही है, स्लोली, पेनफुली, लेकिन बदल रही है। पैराडाइज आइलैंड और मार्ली के बीच निगोशिएशंस शुरू हुई हैं। गाबी और फाल्को दोनों इस न्यू वर्ल्ड में एक रोल प्ले कर रहे हैं। आर्मिन एक डिप्लोमैट बन गया है। मिकासा एक न्यू लाइफ जी रही है। वो हिजुरू में है, एक ऐसी जगह जहां कोई उसे नहीं जानता, जहां वो सिंपली एग्जिस्ट कर सकती है, और वो वहां जीती है, एरिन की मेमोरी के साथ, स्कार्फ के साथ। लेकिन आगे एपिसोड और सीरीज का अंत एक इमेज के साथ होता है, एक पक्षी जो उड़ रहा है, फ्री। ये इमेज बहुत सिंबॉलिक है। पूरी सीरीज में बर्ड्स फ्रीडम का सिंबल रहे हैं। अर्मन का ड्रीम था समुद्र देखना, एरेन का ड्रीम था फ्रीडम, और अंत में एक बर्ड उड़ रही है, फ्री। ये एंडिंग परफेक्ट नहीं है, ये हैप्पी एंडिंग नहीं है, लेकिन ये ऑनेस्ट है, ये रियल है। दुनिया जटिल है, इंसान जटिल है, और कभी कभी बेस्ट पॉसिबल आउटकम भी पेनफुल होता है। दोस्तों, अटैक ऑन टाइटन का ये फाइनल एपिसोड, ये सीरीज फिनाले, एक ऐसा एंडिंग है जिसे लोग सालों तक डिस्कस करते रहेंगे। एरिन एक हीरो था, एक विलन था, एक विक्टिम था, एक मॉन्स्टर था। वो यह सब था और कुछ भी नहीं था। वो एक इंसान था, अ ब्रोकन, कॉम्प्लेक्स, डीपली ह्यूमन पर्सन, जिसने इम्पॉसिबल चॉइसेस किए, जिसकी कोई राइट चॉइस नहीं थी। मिकासा वो हीरो थी जिसने हार्डेस्ट थिंग किया, जिसने सबसे पेनफुल सैक्रिफाइस दिया। आर्मिन वो था जो होप को जिंदा रखा, जो बिलीव करता रहा, जो कभी साइनिकल नहीं हुआ। और यह सीरीज हमें याद दिलाती है कि वॉर में कोई विनर नहीं होता। सब लूज करते हैं, कुछ ज्यादा, कुछ कम, लेकिन सब लूज करते हैं। जो मैटर करता है वो यह है कि उस लॉस के बाद तुम क्या करते हो। क्या तुम हार मानते हो या क्या तुम आगे बढ़ते हो? कोalition ने आगे बढ़ना चूज किया, मिकासा ने आगे बढ़ना चूज किया, और यही चॉइस उन्हें ह्यूमन बनाती है, यही चॉइस उन्हें याद रखने लायक बनाती है। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसी सीरीज जो कभी इजी आंसर्स नहीं देती, जो हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछती है, और जो अल्टीमेटली ये कहती है कि इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में, इन इम्पॉसिबल सिचुएशंस में ह्यूमैनिटी सर्वाइव करती है। और यही काफी है, यही होप है, यही एंडिंग है।